तो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल। और इस वीडियो के अंदर आपको क्लाउड कोड बिल्कुल फ्री में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और ऐप्स वगैरह कोडिंग आप ऑलवेज फ्री में कैसे बना सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो क्लाउड कोड डाउनलोड आपने गूगल पे सर्च करना है और क्लाउड कोड डेस्कटॉप भी आपको नज़र आ रहा है और ये फर्स्ट वाला भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसने कमांड दी हुई है, वो ये वाली कमांड आपको दी हुई है। आप डाउनलोड करके अगर डेस्कटॉप में चलाएंगे तो एक वेब ऐप शो होगा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वेब ऐप के अलावा एक टर्मिनल है इसका, वो भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे टर्मिनल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये इस तरह का टर्मिनल होगा। अब ये टर्मिनल का फ़ायदा ये होगा, किसी भी फोल्डर में जाएंगे आप, वहाँ पे आप क्लाउड का लिखेंगे वर्ड, तो वो सारी की सारी आप फाइल्स कमांड देके सर्च कर सकते हैं और दूसरे का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलता है। अब यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है या फिर ये वाली कमांड जो है यहाँ पे कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे मैं आऊँगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा। इससे पहले मैं आपको बता चलूँ, अगर आपने ये वाली कमांड चलानी है, गिट आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। बाद का ये वर्क नहीं करती है तो आपने गिट विंडोज़ के लिए यहाँ से वेबसाइट पे जाना है और ये वेबसाइट पे क्लिक करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, अगर आपने चेक करना हो तो गिट आप लिख सकते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा है गिट की कमांड वर्क कर रही है, तो इसका मतलब गिट इंस्टॉल है। अब मैं बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, दोबारा से ये वाली कमांड जो है वो चला दूंगा। अभी देख सकते हैं IRM इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। इसका मतलब ये IRM की कमांड जो है वो नहीं चलेगी। यहाँ पे मैंने ओपन करना है पावर शेल और पावर शेल ओपन करने के बाद यहाँ पे इस कमांड को मैं पेस्ट करूँगा, क्योंकि ये IRM जो कमांड है पावर शेल के अंदर वर्क करती है। अगर आपके किसी केस में ये वाली कमांड भी वर्क नहीं कर रही है तो उसका भी मैं अल्टरनेटिव बता देता हूँ। आपने विनगेट एक विंडो का पैकेज है जो कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होता है। आपने विनगेट एंथ्रोपिक डॉट क्लाउड कोड, ये आपने कमांड है, ये आपने लिख देनी है और एंटर प्रेस कर देना। ये जो कमांड का नाम है आपने गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, विनगेट एंथ्रोपिक क्लाउड कोड। ये इसकी कमांड है, विनगेट इंस्टॉल एंथ्रोपिक डॉट क्लाउड कोड। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सेम स्पेलिंग आपने जो है वो रखना है यहाँ पे और नया आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है यहाँ से। इसको मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, विनगेट इंस्टॉल एंथ्रोपिक डॉट क्लाउड कोड। सेम इसी तरह आपने जो है एंटर कर देना है और ये पैकेज आपका डाउनलोड हो जाएगा। 2 MB का है, ऑलमोस्ट 200 MB का या कुछ MBs का ये होगा आपका। ये उसको खुद ही से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। अभी आप देख सकते हैं ये 234 MBs का ये सेटअप है जो कि ये डाउनलोड और इंस्टॉल करेगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े टाइम बाद ये जो है इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो 234 MB का ये सेटअप है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है ओपन राउटर API क्लाउड कोड। आपने कुछ इस तरह से सर्च करना है, ओपन API जो है वो किस तरह से आपने इंटीग्रेट करनी है। उसके लिए इसने कुछ URL दिए हुए हैं और ये सारे आपको API चाहिए सबसे पहले फ्री में। उसके लिए आपने क्या करना है, ओपन राउटर पे जाना है, वेबसाइट का नाम है ओपन राउटर API, आपने सर्च कर लेना। ये वेबसाइट क्या करता है, आपने अगर कोई भी LLM मॉडल यूज़ करना है, चैट GPT, फेसबुक का LLM या OpenAI या जेमिनी, वो सारे मॉडल्स आप एक ही API के थ्रू असेस कर सकते हैं। सिर्फ मॉडल का नाम आपने चेंज करना है। अब आपने यहाँ पे अगर आपको नहीं ज़्यादा आइडिया, कोई आपने ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाके लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे ये मेरे से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो इसको मैं अलाउ कर दूँगा। अलाउ करने के बाद अपना जो अकाउंट है यहाँ पे बना लूँगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी भी फ्री APIs बनाई है, आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पे API मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, क्रिएट कर लेना है और जो भी API आपको देगा इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन भी कर सकते हैं कहीं भी जगह पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लाउड लिखेंगे तो ये क्लाउड लिखने के बाद थोड़ा टाइम लेगा और ये आपकी वर्क स्पेस की एक्सेस मांगेगा। अब ये देख सकते हैं ये क्लाउड कोड का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। ये कह रहा है आई ट्रस्ट द फोल्डर, आपने एंटर की प्रेस कर देनी है तो ये क्लाउड कोड आपके पास आ जाएगा और अभी इसका आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरीके से। अब मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे जो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और ऑलरेडी मैंने इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए हुए हैं, मैं आपको भी इससे बता देता हूँ कि यहाँ पे एक मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और यहाँ पे क्लाउड टेस्ट के नाम से इसके अंदर मैं आ जाता हूँ। अब इसके अंदर मैं ओपन करूँगा कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लाउड
और क्लॉड लिखने के बाद येस पे करूँगा ट्रस्ट, और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट सिंपल HTML पेज, HTML लॉगिन पेज मैं कह देता हूँ, बेस्ट UI, एंटर में करा देता हूँ। अब एक मैंने इसको UI बोलने का, अब ये आप देख सकते हैं एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पे मैं जो API यूज़ कर रहा हूँ, मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है वो है मिन मैक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिन मैक्स फ्री मॉडल यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसका क्या होता है, दोबारा से मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपने जाना है, सर्च करना है एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये वाला ऑप्शन आपने ओपन कर लेना है। अब इसके अंदर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर आना है और यहाँ पे कुछ आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। सबसे पहला जो वेरिएबल है वो है एंथ्रोपिक ऑथराइजेशन टोकन। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी ऑथराइजेशन टोकन के अंदर अपनी API की यहाँ पे लिख देनी है जो आपने यहाँ से कॉपी की हुई है। अगर आप चाहें तो ये तमाम वेरिएबल यहाँ पे गूगल पे सर्च करके भी इसको कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट URL के अंदर ऑथेंटिकेशन टोकन जो है वो पेस्ट कर देना है। बेस URL के अंदर आपने इसका बेस URL ये वाला देना है openrouter.ai/API, ओके कर देना है। तीसरा जो मॉडल है वो है डिफ़ॉल्ट मॉडल। अब यहाँ पे OpenAI के बहुत सारे फ्री मॉडल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे मैं ओपन राउटर फ्री AI मॉडल्स यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ। गूगल पे ये सर्च करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो डिफरेंट आपको मॉडल, जैसे कि GLM है, ये मॉडल फ्री है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसके अंदर आप अगर नीचे आएँ तो ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पे API का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये इसका मॉडल जो है, इसका टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है। ये पाइथन के अंदर कैसे इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आपको नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे नीचे आप आएंगे मॉडल के अंदर, ये मॉडल का नाम है, इसको आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ओके कर देना है। इसी तरीके से दूसरा वेरिएबल है डिफ़ॉल्ट ओपस मॉडल, यहाँ पे भी ये एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट कर लेना है और ये आपने पेस्ट कर देना है। इसी तरह से तीसरा वेरिएबल है डिफ़ॉल्ट सोनेट मॉडल, इसके ऊपर भी मैं यही पेस्ट कर दूंगा। अब 3 एनवायरनमेंट वेरिएबल आपने सेट कर देने हैं। अगर और कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल रहता है, जैसा कि API की का एक पैरामीटर ये कह रहा है, और API की को मैं एम्प्टी कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू वेरिएबल जाता हूँ, API की जो है वो इसको रहने देता हूँ। अब ये वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया है, API की का रहने देना है। आपने ये 2 चीज़ें ऐड करने के बाद दोबारा से मैं आता हूँ, अपने क्लाउड को क्लोज करता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल जो है वो चेंज हो चुका है, ZAI का GLM फ्री वाला मॉडल यहाँ पे आ गया है। इसको मैं सिंपल प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, क्रिएट HTML लॉगिन पेज विद CSS बेस्ट UI। अब ये प्रॉम्प्ट दे रहा है, यहाँ पे डिफरेंट टाइम का वेट कर रहा है। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्लाउड डेस्कटॉप ऐप है वो यूज़ कर लें, इंस्टॉल कर लें। सिंपल आप डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे उसको, और ये टर्मिनल जो है थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो है मेरे यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे थोड़ी ही देर में ये इसने देख सकते हैं ये तमाम HTML जनरेट कर दिया है। और ये HTML जो इसने जनरेट किया है ये 300 लाइंस हैं ऑलमोस्ट। और अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है कि आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं 1 पे क्लिक करूँगा, यस करके ये सिंगल क्लिक में ये पेज क्रिएट कर देगा। अगर ये ज़्यादा टाइम ले रहा है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि एक ही टाइम में इसने पूरे के पूरे HTML फाइल जिसकी 300 प्लस लाइनें हैं वो इसने बना के दिया है। और वाइपिंग यानी कि दोबारा और भी अगर CSS आपने लगानी है, CSS फाइल ये जनरेट कर रहा होगा, और जावास्क्रिप्ट वगैरह है वो भी जनरेट कर रहा होगा। अगर मैं HTML को ओपन करके दिखाऊँ आपको तो ये लॉगिन पेज आप देख सकते हैं, कितना ही अमेजिंग इसने कूल सी एनिमेशन भी लगा दी है। और ये तमाम इसने लॉगिन गिटहब और गूगल का ऑप्शन भी यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ आप एंटर कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह, साइन इन पे क्लिक कर सकते हैं और वैलिडेशन भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपने कोई फाइल ऑर्गेनाइज कर रही हैं कंप्यूटर में, या कोई भी आपने काम करना है, वो तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। ये देखते हैं 2 मिनट में इसने सारा काम जो है करके दे दिया है। तो इस तरह से क्लाउड कोड को फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AI से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।